अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो ये है कि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से सिंगोनियम प्लांट भी बाकी प्लांट्स के साथ साथ काफ़ी सर्दी की वजह से मुतासिर हुआ है और बहुत ही ज़्यादा घने और बुशी प्लांट्स जो थे आजकल उनकी कुछ ये कंडीशन हो गई है। तो मज़ीद जितने भी इस तरह के ब्राउन लीव्स हैं इनको हम कट कर देंगे। और ये देखें, मैंने कुछ सफाई वगैरह की है प्लांट्स की और प्लांट काफ़ी हल्का हो गया है और अब न्यू स्प्राउटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये देखें इस तरह से। तो आज का मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि सिंगोनियम प्लांट को हम ओनियन पील्स फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, बट हम ओनियन पील्स को डायरेक्ट किस तरह से अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें करना ये है कि साइड से पॉट में से मिट्टी निकाल लेनी है सारी की सारी, तकरीबन 2-3 इंच मिट्टी निकाल के। तो ओनियन पील्स जितने जितने मुमकिन हो उसके अंदर दबा के बिल्कुल पॉट के किनारे किनारे पे, तो ऊपर दोबारा दूसरी मिट्टी डाल देनी है हमने वापस। तो चलें शुरू करते हैं अपना काम। तो ये है जी ऑनियन पील्स। ये ज़ाहिर तो बेकार चीज़ है, हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली, जस्ट और ये डस्टबिन की नज़र होने वाली एक चीज़ है, बट ये हमारे प्लांट्स के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। इस पे मेरा लिक्विड ओनियन पील फर्टिलाइज़र पे भी वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। और आज हम डायरेक्ट डाल रहे हैं। इस तरह से प्लांट के रूट बाउल के गिर्द चारों तरफ हमने इस तरह से गड़ा बना लेना है। तो गड़ा बनाने के बाद तो इस तरह से रख देने हैं। प्लांट के चारों तरफ बाज़ार से फर्टिलाइज़र लेके भी हर कोई यूज़ कर लेता है और गार्डन कंपोस्ट भी अगर अवेलेबल हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं होता। बट जब हम यूज़लेस चीज़ों को गार्डनिंग में यूज़ करके तो उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं तो बहुत ही खुशी होती है और उसका रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त होता है। और इसकी क्वांटिटी का भी वो कोई ज़्यादा लिहाज नहीं करना पड़ता कि कितनी डालें। और केमिकल वाले फर्टिलाइज़र अगर हम ज़रा से भी ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारे प्लांट्स को नुकसान का ख़तरा होता है। इस तरह से डाल के तो हमने इस तरह से प्रेस कर देना है इसको। ओनियन पील को इस तरह से मिट्टी के नीचे दबा के तो हमने हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे कर देना है और 1-2 दिन में ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे और पॉट में तकरीबन 1-2 इंच जगह बन जाएगी पानी के लिए। और इसी तरह से जो भी कम्बिंग के बाद कम में हेयर बच जाते हैं जो कि डस्टबिन में डालने होते हैं, तो उनको भी आप कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें। तो उनको आप इस तरह से मिट्टी में दबा सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारे प्लांट्स के लिए।
बट आज तो हमने जस्ट ऑनियन पील्स पे बात करनी थी, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ओनियन एक तरह से हर घर की ज़रूरत होती है, हर घर में कोई अमीर हो या गरीब सभी लोग ओनियन यूज़ करते हैं। तो अनियन के पील्स आप डेली जो सब्ज़ी बनाते हैं उनमें से भी आप ले सकते हैं, और अगर किसी के घर में इकट्ठे प्याज आते हैं तो वो जब भी साफ़ करते हैं तो बहुत सारे ओनियन के पील्स बच जाते हैं जो कि डस्टबिन की नज़र होने होते हैं। तो यूँ आप इनको यूज़ करके तो बहुत अच्छे तरीके से इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से एक बेकार सी चीज़ को आप यूज़ में लाके अपने प्लांट्स की हेल्थ बहुत अच्छी बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी और ख़ूबसूरत से प्लांट्स पा सकते हैं। इसी तरह से तमाम पॉट्स में आप जो भी मनी प्लांट के हों, सिंगोनियम के हों, उनमें इसको ओनियन पील को आप डाल के तो ऊपर मिट्टी डाल दें और ये बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन जाता है प्लांट्स के लिए, और ऊपर से आपको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। आज बस मैंने आपके साथ ये ओनियन पील्स को मिट्टी में दबा के फर्टिलाइज़र बनाने के मुतालिक बात करनी थी और थोड़ा सा आपको डेमो देना था। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।